जो जरूरी है वो तालीम और तरबियत का है। अल्लाह ने जानवरों को भी जिस्म दिया, रूह दिया, चलने बोलने खाने पीने की हमारी जरूरत है, वो जानवरों में भी और इंसान में भी। लेकिन इल्म जो है वो हमको और जानवरों से इम्तियाज करता है, दूरी पैदा करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे की उम्मीद है, बड़ी बात को बात पता ना बाबू पर ध्यान दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं तो उम्मीद थे। तो अल्लाह ने एक मौलवी, एक टीचर, एक उस्ताद, एक शिक्षक को जिब्रील अमीन के तौर पर दिया गया और उन्होंने उनको पढ़ाया। यानी बात से ये पता चलता है कि जो जिसके लिए इस कायनात उस दुनिया को बनाया गया, उसको पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ी। तो हम तो उनके उम्मती हैं, तो हमें भी पढ़ने और पढ़ाने के लिए टीचर की, उस्ताद की जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पढ़ें, अपने नस्लों को पढ़ाएं। इल्म जो है कुरान शरीफ में और हदीस में इल्म की दो बातें बताई गई। एक शुरू में मैंने एक हदीस का एक छोटा सा मफहूम पढ़ा कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द, मुसलमान औरत पर और मर्द पे फर्ज है। लेकिन ये इल्म दीन और इल्म दीन का मतलब ये चीज नहीं कि हम आलिम फाजिल ये सब चीज करें। हमको कम असल हराम और हलाल की तमीज करना इतना फर्ज है। हम इतना नहीं करते हैं तो हम कामिल मोमिन, कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। दूसरा चीज आया कि उतलुबुल इल्म व लौ कान बिस्सीन, तुझे इल्म हासिल करने का चीन जाना पड़े तो जाओ। ये ऐसा इल्म यानी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना पड़े तो जाइए, जाना चाहिए। यानी इस्लाम का वजूद इल्म से है। लेकिन आज बदकिस्मती है कि आज की इस दौर में, इस हिंदुस्तान में हमारी आबादी हुकूमत हिंद के अनुसार 14% है और 100% भिखमंगा मुसलमान ही होता है। क्यों होता है? हमने कभी गौर किया? हमने तालीम और तरबियत से अपने आप को दूर रखा। जब तक इंसान के अंदर तालीम और तरबियत नहीं होगी तो उसके अंदर अनानियत आएगा, तकब्बुर आएगी, घमंड आएगा, सोचने का तरीका नहीं आएगा, उसके अंदर कोई चीज को करने का तरीका नहीं आएगा, बात बात में लाठी फट्टा उठाने को तैयार हो जाएगा। इल्म एक ऐसा फल है जो जब वो इल्म आपके अंदर आ जाए तो आपके अंदर झुकाव आएगा। आप लड़ नहीं सकते और किसी से लड़ना है तो कागज से लड़िए, कलम से लड़िए। दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है कलम और कागज। एक छोटा सा इसका नमूना देखिए कि किसान कानून सरकार ने बनाया, मुश्किल से 10 से 15 पन्ना का होगा, 50 पन्ना का होगा। लाखों लोग आज रोड पर बैठ कर के एहतजाज कर रहे हैं। करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े सरकार, विधायक, एमपी, सभी कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है 10 से 15 पन्ना के कानून को खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। और उतने लोग निकल के कहीं से लड़ाई झगड़ा करने लग जाए तो हमारे कंट्रोल से बाहर का चीज जाएगा। उसको किसने, कौन सा चीज है जो उसको रोक रखा है? कानून है। कानून कैसे लिखा गया? कलम और कापी के इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? बड़ी खुशी की बात है। हमारी दिल की आरज़ू में ये ख्वाहिश है कि मेरा गांव पढ़े। बड़ी मैं कोशिश करता हूं कि हमारे गांव का जो तालीमी म्यार है, शिक्षा एजुकेशन का जो म्यार है, बहुत निम्न स्तर का है। बाबू सुनो, हमारे गांव का जो सिस्टम है एजुकेशन का, और गांव के अलावा जब हम बाहर निकलते हैं मुसलमानों की स्थिति देख के बड़ी रोना आता है। आपने इस देश को आजादी कराने के लिए मुसलमानों से ज्यादा किसी ने कुर्बानी नहीं किया, कैसे जानिएगा? इतने यहाँ पर हमको लगता है 99% ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम सभी लोग बैठे हुए हैं। सब किसी से पूछा जाए कि आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, हमको लगता है कि 2 आदमी पढ़े लिखे लोग भी नहीं बता पाएंगे, 2 आदमी नाम बताएंगे। तो हम जो हमारे अकाबिर थे, उलमा थे, हमारे सुलहा थे, बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश को, इस मुल्क को आजाद करके हमको दिया, उनका नाम, उनके बारे में हम नहीं जानते। तो क्या इस देश में हमको रहने का हक है? हम क्यों सरकार को मतलब कुछ दुआ ठहराते हैं कि सरकार हमारे खिलाफ है? मेरे गार्जियन आप लोग हैं, मैं आपको खोल के बता देना चाहता हूँ कि जितना आप अपना दुश्मन है उतना सरकार आपका दुश्मन नहीं है। आपको तो हक मांगना नहीं आता। इसलिए ये खुशी की बात है कि गांव में इस तरह की तालीमी म्यार शुरू हो रहा है। आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप एक वक्त के खाना में कमी कर लें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जानते हैं कि पढ़ाई से आदमी के अंदर क्या आता है? आदमी को उड़ने का हौसला आता है। पढ़ाई के अंदर इतनी ताकत है कि आदमी उड़ने लगता है। जहाज बनाने से पहले जब वैज्ञानिक ने लोगों से कहा हमें लोहा को हवा में उड़ाना है,
लोग हंसने लगे तो पागल हो गया। लोहा कोई हवा में उड़ेगा? लोहा के ऊपर फेंकते हैं, फट से नीचे जाता है, पानी में डालते हैं तो नीचे डूब जाता है। फिर वैज्ञानिक बोला नहीं, मुझे लोहा को हवा में उड़ाना है। लोग बोले कि पागल हो गया। बोले हाँ मैं पागल हुआ हूँ, मैं लोहा को हवा में उड़ाऊंगा, लोहा को मैं पानी पे तैरा करके दिखाऊंगा। सही में सटिया गया है, कोई लोहा उड़ सकता है? देखिए वैज्ञानिक ने मेहनत किया, आज कई क्विंटल का जहाज हवा में उड़ता है कि नहीं उड़ता? ये तालीम का देन है। आज पानी में हम छोटा सा एक लोहा का थोड़ा सा एक टुकड़ा हम डालते हैं तो पानी में डूब जाता है। लोहा का जहाज पानी में चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये इल्म है, एजुकेशन है, जिसने आदमी को उड़ना सिखाया। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आप पढ़ाइएगा आपका बच्चा उड़ेगा, जब उड़ेगा तो आपके बच्चे को उड़ान देखने के लिए लोग जो अपने सर को ऊपर उठाएंगे, उनके सर की टोपियां गिर जाएगी तो लोग फर्क से कहेंगे कि फलाना साहब का लड़का देखिए जहाज उड़ा रहा, पायलट उड़ा रहा, पायलट। इतना बड़ा गांव है, सभी लोग अपना मुहाफा कीजिए कि हमारा बेलदारी गांव पुश्तैनी गांव है, बहुत पुराना गांव है। कई नौकरी आज नया आपके गांव में कई नौकरी आ रहा है। जितने लोग ने अनुकंपा पर बहाली नई बहाली क्यों नहीं हो पाती? हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे नशे के शिकार हैं, क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हमें इस गांव को बचाने के लिए अपने गांव को तालीम से, शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से लोहा को हवा में उड़ाया जा सकता है, पानी में तैराया जा सकता है, उसी तरीके से मेहनत करके हम गांव को लोगों को एकजा करके पढ़ा सकते हैं। इस कोचिंग के जितने व्यवस्थापक लोग हैं, इन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आता है, कोशिश कीजिएगा कि पैसा के अभाव में किसी के तालीम अधूरा न रह पाए। हम जानते हैं कि हम पढ़ाने के लिए बहुत सारी ये चीज लगते हैं, इसमें भी बहुत सारे खर्च होते हैं, लेकिन कोई बच्चा पैसे की कमी से उसकी पढ़ाई न हो पाए, ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये सदका जारिया है, अल्लाह ताला इसका अजर देता है। एक और प्रोग्राम में जाना है, नहीं तो मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताता, और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अगर फिर चलते रहा तो टीचर सिलसिला शुरू रहेगा तो फिर मेरा आना जाना लगा रहेगा। आप लोगों की दुआओं का देन है। मैं एजुकेशन लाइन में एक सरकारी टीचर होने के बावजूद मैं शिक्षक लोगों का स्टेट लेवल में लेता हूँ। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का मैं पूरे बिहार का सेक्रेटरी हूँ और अपने जिला का अध्यक्ष हूँ। सब आप लोगों को मोहब्बत को दे रहे हैं। पूरा बिहार मुझे बहुत मोहब्बत से सुनता है, और जब जानता है कि बेलदारी गांव में है तो मेरे गांव का भी नाम रोशन होता है। लोग मुझसे मिलने के लिए लाइन लगते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। बिहार सरकार के सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री साहब कई प्रोग्राम में प्रेजेंट किया हूँ। जब घर मेरा आता है, या अभी उर्दू को हाई स्कूल से खत्म किया जा रहा है, मैंने हाई कोर्ट में केस किया है, मुख्यमंत्री को उसमें पार्टी मैंने बनाया है। जब गांव का एड्रेस बेलदारी आता है, वहां नोटिस आता है, तो होता ना कि बेलदारी में कोई आदमी है जो उर्दू के लिए आवाज उठा रहा है। आज भी मुसलमानों के 75% से ज्यादा नौकरी उर्दू पढ़ने की वजह से मिलती है। छोटे छोटे जो हरिजन तबका के लोग हैं, उसमें से जिन्होंने उर्दू पढ़ा उनको नौकरी आज हो गई। आलोक रंजन एक चमार फैमिली से एक लड़का है, आपको वहाँ मछलियों के पास उर्दू टीचर की हैसियत से काम कर रहा है। दीपक मिश्रा है, वो है बगहा में उर्दू टीचर की हैसियत से काम कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को उर्दू भी जरूर पढ़ाएं। आज मैं एक और प्रोग्राम में शामिल होने जा रहा हूँ। उर्दू को बचाने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आने वाला समय इतना खराब आ रहा है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तरह तरह की साजिशें आपके खिलाफ हो रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमको अपने वतन का और अपना फिक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे बर्बादियों के जो मशवरे होते हैं ऐवानों में, आसमानों में होते हैं। पार्लियामेंट में रोज आपके खिलाफ भगाए जाने के लिए तरह तरह के कानून नाफिज किए जा रहे हैं, जिसको हमको और आपको समझना बड़ी मुश्किल की घड़ी है। कभी एनआरसी के नाम पे आपको फंसा दिया जाएगा, कभी सीए के नाम पे आपको फंसा दिया जाएगा, कभी गैर मुल्की बता के फंसा दिया जाएगा। आप कैसे लड़िएगा? तालीम ही एक ऐसा वसीला है जिससे आप लड़ सकते हैं, इस दुनिया को हरा सकते हैं। इसलिए आप पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। जितने लोगों ने आज से अगर पढ़ाई छोड़ने का अगर इरादा किया है, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो भी एजुकेशन में, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से लौट आइए। ये दोबारा फिर वक्त कभी आने वाला नहीं है। बहुत अफसोस कीजिएगा, आज के इस दौर में इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ।
2 घंटा डेली का मामूल है, 2-3 प्रोग्राम अटेंड करने के बाद सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बाद आज मैं के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपका एज नहीं क्या है, जानते हैं कि बचपना होती है, उससे बातें नहीं समझ में आ पाती है, लेकिन कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। जब कोशिश कीजिएगा तब तो कुछ मिलेगी। हम कोशिश ही न, हमको विद्या जाना है, हम नॉर्मली चलेंगे, ऐसे चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। सोच ले कि हमको विद्या जाना जाएंगे, चलना पड़ेगा। एक छोटा सा कहानी आपको बताएंगे, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। और जितने भी ऑर्गेनाइजर है इस कोचिंग का, एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कभी किसी का इंतजार मत कीजिएगा। प्रोग्राम आपको करना था 11 बजे का, आपने टाइम दिया था 11 बजे शुरू कर दीजिए। जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। कभी पूरी कायनात नहीं आती है आपके साथ, अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर राह रबर मिलते गए, कारवां बनता गया। आप शुरू तो कीजिए, अब अकेले शुरू कीजिएगा कि पूरी कारवां आपके साथ होगा, जमात हो जाएगा, होगा, पूरा शहर आपके साथ आ जाएगा। इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। एजुकेशन में वक्त की पाबंदी बहुत अहमियत की हामिल है। आप अगर अपने एजुकेशन सिस्टम में वक्त की पाबंदी नहीं कीजिएगा तो हमारे एक सर हुआ करते थे, राय सर हिंदी पढ़ाते थे हम लोग को जीएम कॉलेज में, वो कहते थे कि वक्त जो है वो गंजा होता है, उससे सर पे बाल नहीं होता है, आगे से पकड़िएगा तो पकड़ाएगा, पीछे से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं पकड़ाएगा। इसलिए वक्त आने से पहले आपको तैयार रहना है। तो एक छोटा सा वाक्य हम सुनाकर बात खत्म करेंगे। एक सयाद था शिकारी, सयाद कहते हैं शिकारी को। तो एक सयाद शिकार करने के लिए जंगल के किनारे की तरफ बढ़ा, तो देखा कि एक बहुत ही हसीन जमीन खूबसूरत चिड़िया दाना चुन रही थी। दाना चुनने में इतना मशगूल थी कि उसको पता नहीं चला कि शिकारी आकर हमको पकड़ लिया। शिकारी उसको पकड़ लिया, शिकारी जैसे उसको पकड़ता है, चिड़िया खूब हंसने लगी, जोर जोर से हंस रही। शिकारी को गुस्सा आ रहा, तो चिड़िया पूछी, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे, गुस्सा होने की क्या बात है? चिड़िया बोले, मैं तुमको कुछ ऐसी चीज देना चाहती हूँ जो पुरोगा, क्या तुम लेना पसंद करोगे? इंसान जो होता है वो लालची होता है, इंसान जो होता है वो लालची होता है। बोले हाँ लेना पसंद करेंगे। तो बोलिए 3 बार बताएंगे, बात सभी को ध्यान से सुनिएगा, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जितने लोग हैं सभी को ध्यान से सुनिएगा। 3 बार बोलिए, 3 बार बताएंगे, 3 बार के लिए 3 शब्द है, 3 शब्द मानिएगा तो बताएंगे, नहीं मानिएगा तो बोलिए बना के खा जाइएगा। इंसान तो लालची होता, बोला कि क्लोरो का सौदा है भाई, ऐसे कैसे जाने थे, क्लोरो का तो सौदा है। तो बोली कि पहला बात जो बताएंगे कि आप अपने हाथ हमको लेकर के हाथ को खोल दीजिए कि मैं भाग सकूं। दूसरा बात तो बताओ कि जब मैं उड़ करके वो पहाड़ी के पास जो पेड़ दिख रहा है बर्फ, उस पे जाकर के मैं बैठ जाऊं तब। और तीसरी बात दूसरों को बताओ कि जब उड़ करके वो पहाड़ का जो टीला दिख रहा है वहां जाके मैं बढ़ जाऊंगी तब। तो इंसान को नहीं तुम भाग जाओ, झूठ बोल रहे। बोला कि इंसानों का सिस्टम तो झूठ बोलना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो आपके कैद में मार दीजिए हमें। तो बोला चलो ठीक है, करोड़ों का मसला है तो इसी खेलते हैं। तो चिड़िया बोली कि जो चीज नहीं होने वाला हो उसको होने का गुमान मत करना, जो चीज नहीं होने वाला हो उसका होने का गुमान मत करना। आगे छोड़, पहला बात तो मैं बता दूं, छोड़ के उनकी चली गई, जाकर पेड़ के पास बैठ गई। फिर बोला ऐसे दूसरी बात बताओ। तो बोली अगर कोई चीज खो जाए तो उसमें अफसोस मत करना। तो बोला चलो ठीक है। तो बोले अब यहाँ से उड़ के जा रहा हूँ पहाड़ के पास, जा रही हूँ पहाड़ के पास। तीसरा बात, तो जैसे उड़ने से पहले लगी तुम जोर जोर से चिड़िया हंस रही है, क्यों हंस रही है? बोले अरे मूर्ख इंसान, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम जानते हो मुझे सेवा करता तो मुझे बनाता, तो मेरे पोटली के अंदर एक हीरे का वो गुठली है, एक हीरा है जो 100-150 ग्राम का है, जो करोड़ों अरबों रुपए का है। तो मुझे छोड़ दिया, तेरा लॉस हो गया। लगा अफसोस करो, गलती हो गई, ना चाहता रहे छोड़े, बहुत अफसोस करने लगा। तो बोली अब वादा के मुताबिक 2 बात मैंने बता दिया, तीसरा बात तो बताना है जब मैं वो हीरे पर चली जाऊंगी तब। तो पूछ रहा है चलो ठीक है, तो करोड़ों का निशान तो हो ही गया, तीसरा बात बताओ। तो बोले देखो जब तुम 2 बातों पर अमल नहीं कर सकते हो तो तीसरा बात कैसे बताऊंगा? 2 बातों